मनीषा मर्डर केस में अपडेट नया आया है। अब मनीषा की फोरेंसिक टीम भी और जितने भी सबूत रहते हैं, जितने भी जांच रहती है, सब कोई आ गया है। उसका जब पोस्टमार्टम हुआ रहता है रोहतक में और एक और जगह में, दोनों जगह का आ गया है। और खुद जो वहाँ के रोहतक के आईजी साहब है वो खुद बता रहे हैं, उनकी भी जुबानी आप लोग सुन सकते हैं। तो सुनिए पूरी कहानी को। डेड बॉडी हमें मिली है, तब से 100% साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसके तहत जो जो प्रोसीजर फॉलो करना आता है वो फॉलो कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम 2 बार हो चुका है, भिवानी में भी हुआ और पीजीआई में बोर्ड से भी हुआ, वीडियोग्राफी के साथ हुआ। उसके बाद जो ओपिनियन था, डॉक्टर ने ये बोला कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगे विसरा के और दूसरे रिपोर्ट्स, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। और कल वो रिपोर्ट्स आ गए हैं और मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स को अध्ययन किया है, एग्जामिन किया है। और परिवार के सदस्य और उनके जानकार आए थे कल। मेडिकल बोर्ड जो स्पेशल बनाया था इनको इंटरप्रेट करने के लिए, उनको समझने के लिए, रिपोर्ट्स को वो कल समझ के परिवार जनों को ब्रीफ किया गया। जो मोटी बात उन्होंने ये बताई कि ऑर्गेनोफॉस्फरस नाम का एक केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है, वो मृतक के इंटेस्टाइन्स और किडनी अलग पार्ट में मिला है और वो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। क्योंकि तो देख सकते हैं साफ साफ आईजी साहब बता रहे हैं, क्योंकि फॉरेंसिक टीम हो गया या जितने भी टीमें हैं, सबको यही बता रहा है कि जो पोस्टमार्टम हुआ था उस रिपोर्ट में साफ साफ आया है कि मनीषा के साथ में कोई ज्यादती नहीं हुई, यानी कि मतलब रेप ओपेप जैसा कुछ ज्यादती ऐसा कांड नहीं हुआ है। जो भी हुआ है उसके अंदर से पॉइजन पाया गया है और ये पॉइजन पीने के बाद ही मतलब उसकी जान चली गई है। इसमें खुद आईजी साहब बता रहे हैं और जितने भी फॉरेंसिक टीम रहती है सब चीज़ यही बता रही है। और जितने भी सरकार है वहाँ की, जितने भी मनीषा के घर वाले मांग कर रहे हैं, सरकार हर एक मांग पूरी करने के लिए भी रेडी है। वो कह रही है कि आपको क्या क्या चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं सब कोई कि हमको सीबीआई की जांच चाहिए, तो कल हाँ सीबीआई से जांच करा लीजिए। उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि अब एम्स में हम लोग मतलब नया पोस्टमार्टम कराएंगे, तो वो लोग कह रहे हैं ठीक है आप जहाँ जो करना है करा लीजिए, हम उसके लिए तैयार है। बाकायदा सरकार तैयार है और सीबीआई को भी ये जांच दे दिया गया है। लेकिन फिर से आप आईजी साहब का और भी चीज़ें सुन सकते हैं कि वो उसका मौत जो होता है वो मनीषा का, वो पॉइजन पीने से, कीटनाशक पीने से हुआ रहता है। और खुद वो जिस दुकान पे गई रहती है, जिस दुकान से वो मतलब वो पॉइजन लेके आई रहती है, जहाँ से खुद वहाँ का वो आदमी भी मतलब गवाही दे रहा है कि हाँ मेरे पास से लेके गई थी। और 1 महीना पहले ही उस स्कूल को उसने ज्वाइनिंग किया था। वो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, घर वालों का ख्याल रखना चाहती थी और बहुत अच्छी थी मनीषा। घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे लोग हैं। लेकिन मनीषा ने अब जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें यही दिखाया गया, उसमें यही लग रहा है, खुद डॉक्टर लोग भी बताया है और आईजी साहब खुद बता रहे हैं। फिर से सुनिए इनको। दूसरा कंटेंशन परिवारजनों का ये था कि रेप हुआ है या कोई फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसकी भी उन्होंने पुष्टि करी। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है और कोई जो स्वैब लिए गए उसमें कोई सीमेंट डिपॉजिट नहीं है, तो ये भी एक तरह से रूल आउट हुआ है। तो ये रोहतक के आईजी साहब है जो पूरे सच्चाई को सामने ला रहे हैं। कुछ मीडिया वाले, कुछ न्यूज चैनल वालों ने थोड़ा अफवाह भी फैला दिया था, उसके बारे में भी सुनिए आईजी साहब क्या कहना है। नोट मौके पे ही मिला था, जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। जो सीन ऑफ क्राइम टीम गई थी उस दिन ही उनके पास था। और देखिए आप भी समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में हर एक तथ्य जो है इनिशियल स्टेज में ही बाहर नहीं दिया जाता, और ना ये जो है आपको पता है। तो देखिए अब आईजी साहब की बातें आप लोगों ने सुना है। आईजी साहब खुद कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है वो भी एक जगह से नहीं 2 जगह से। इसमें पहले बताया जा रहा था कि मनीषा का गला रेता गया, काटा गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो गले पर निशान है और जो जिस्म पर थोड़ा थोड़ा निशान है, ये सब जानवरों को काटने से। क्योंकि 11 अगस्त को मनीषा गायब हुई थी। अगर 11 तारीख को उसने अगर वो पॉइजन पी लिया होगा तो शायद 11 से 12 हो गया, 12 से फिर 13 तारीख को लाश मिला। इस बीच में कुछ जानवर भी मतलब नोचे होंगे, खाए होंगे, कुछ जानवर का भी खाने का मतलब आ रहा है। इसके वजह से लाश वैसे दिख रही थी। खुद आईजी साहब और फॉरेंसिक टीम भी कह रही है। उसके साथ में कोई भी मारपीट या कुछ और भी चीज़ सामने नहीं आई है। तो देखिए अब आगे इसमें क्या आता है। क्या सीबीआई इसकी फिर से जांच करेगी? क्या सरकार तो हर एक चीज़ मानने के लिए तैयार है कि जो चीज़ चाहे तो चीज़ करा लीजिए। तो अभी तक जो मनीषा की डेड बॉडी है उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। सोमवार को डीएम साहब और भी लोग गए थे, खुद ये सब बात हुआ कि मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन जो संजय हैं, जो मनीषा के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि अब गांव वाले, पब्लिक जो लोग हैं वो जो कहेंगे वो सब होगा।
तो देखिए अब कब अंतिम संस्कार होता है और फिर इस कहानी में कैसा मोड़ आता है। लेकिन आईजी साहब साफ साफ बता रहे हैं कि ये मतलब मर्डर नहीं है, ये सुसाइड ही है। और जो लेटर मिला था उसके बारे में भी आईजी साहब ने बताया है कि वो उसी दिन लाश के पास से मिला था, लेकिन हम लोगों ने बाद में इसको दिखाया। खुद आईजी साहब भी कह रहे हैं। तो देखिए अब आगे कहानी में क्या मोड़ आता है। और ये कहानी सब सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ कर दीजिएगा। बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।